हेलो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एमसीक्यू ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत सारे एमसीक्यू, बहुत सारे टॉपिक्स पर एमसीक्यू बना रखे हैं। इवन कम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स भी मैंने वहाँ पर सॉल्व करा रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर बाकी के एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन पे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एमसीक्यू स्टार्ट करने के पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको हम रिमाइंड करा दें। जैसे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन टोटल 8 हैं हमारे सामने। स्ट्रेट लाइन, रिटर्न ऑन वैल्यू, सम ऑफ ईयर, डिजिट मेथड, एनिटी, सिंकिंग फंड, मशीन आर, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड डिप्लीशन। तो कुछ मेथड्स होते हैं। और एक चीज़ और बतानी है, AS6 जो होता है वो डेप्रिसिएशन के लिए बनाया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सबसे इजी क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिपेयर, द रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं इसको। तो पोर्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट कॉस्ट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। सबसे बेस्ट आंसर यही है डी, फिक्स्ड एसेट का वो पोर्शन जो कंज्यूम हो गया करंट ईयर में। सही है, दिस इज योर डेप्रिसिएशन, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स? इनकम टैक्स में रिड्यूसिंग मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड अप्रूव किया गया है। आंसर इज ए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ। अमोर्टाइजेशन वर्ड जो है इनटैंजिबल एसेट के लिए यूज़ किया जाता है। डिप्लीटिंग वर्ड जो है आपकी वेस्टिंग एसेट के लिए यूज़ होता है। तो अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग टर्म यूज़ किया गया है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ दैट एसेट। सो अमोर्टाइजेशन के लिए इंटैंजिबल एसेट। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डेप्रिसिएशन? कौन सी जो डेफिनेशन है बेस्ट है डेप्रिसिएशन के लिए? वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर, रॉन्ग, इससे डेप्रिसिएशन की कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट, नो। डिक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, नो, मार्केट वैल्यू को हम डिक्रीज कैसे करेंगे? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर इट्स यूजफुल इट्स यूजफुल लाइफ। तो देखिए, जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो क्या हम किसी को कैश देने जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन की मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, आप ये इतना कैश रख लीजिए। नहीं, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से ही कुछ हिस्सा निकालते जाते हैं और डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसको एलोकेट करते जाते हैं। तो वो एलोकेट होते होते डेप्रिसिएशन का अमाउंट बन जाता है। डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट एलोकेट हुआ वो एसेट खरीदने काम आएगा फ्यूचर में। तो इसी को हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। जितना भी एसेट की वैल्यू होती है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो डेप्रिसिएशन एलोकेट होता जाता है जिससे वो फ्यूचर में नई एसेट खरीदने में काम आता है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ। डेप्रिसिएशन किस डेट से कैलकुलेट किया जाता है? जिस दिन से मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कमर्शियल यूज़। सो ऑप्शन इज सी, स्टार्टिंग ऑफ कमर्शियल यूज़ ऑफ एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो ध्यान से रीड करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 जुलाई को इन्होंने मशीन खरीदी है 50,000 की। डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर एनम। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च? सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला था, इसलिए हमने थोड़ा इजी रखा है। देखिए, हम इसका सोल्यूशन से आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो मशीन परचेज की गई है वो 1 जुलाई को खरीदी गई है और मार्च को एंड हो रहा है, तो हम टोटल 9 मंथ्स हो गए हमारे। रेट 10% है, परचेजिंग प्राइस 50,000 है, तो 9 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए 10% के अकॉर्डिंग। आंसर इज 3750। सो ऑप्शन इज बी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आते हैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड सोल्ड अ मशीन। एक्स लिमिटेड ने मशीन सेल कर दी है 55,000 की। 55,000 में, नॉट द वैल्यू ऑफ मशीन, एट अ लॉस ऑफ 5,000, मतलब लॉस में सेल की गई है। और क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 12,000। द कॉस्ट ऑफ मशीन वॉस, मतलब कॉस्ट पूछ लिया, मतलब हमको ऊपर वाली वैल्यू पूछ लिया। नीचे वाली वैल्यू क्या है, 55,000। तो लॉस माइनस होता है, डेप्रिसिएशन माइनस होता है, उन दोनों को वापस ऐड बैक कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 55,000, 5,000 एंड 12,000 तीनों को ऐड कर देते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई 72,000, तीनों को ऐड कर दिया हमने। आंसर इज 72,000 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन WDV मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूस्ड वैल्यू। जो बैलेंस बचता है मशीन या एसेट का, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इन रिटर्न डाउन वैल्यू। In this method of depreciation, the value of asset will be zero at the end of its useful life. इस मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी जब उसकी लाइफ एंड होगी मशीन या किसी भी एसेट की। तो ऐसा कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड। जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे तो एक फिक्स वैल्यू डिक्रीज करते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि उस मशीन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो आंसर इज बी, स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, 1
of the difficult question. The book value of asset was after charging 3 year depreciation at the rate of 10% is ₹7290. ध्यान से क्वेश्चन समझिए क्या है। एक एसेट थी जिसपे मैंने 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगाया और 3 साल के एंड में उसकी वैल्यू हो गई 7290, 10% डेप्रिसिएशन लगाया। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन की कॉस्ट क्या है हमसे ये पूछा है। तो उसको ध्यान रखिएगा, हमारे पास वैल्यू जो है वो 3rd ईयर के एंड की है। हमें पूछा है स्टार्टिंग में, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में क्या, बिगिनिंग में क्या वैल्यू थी ये पूछा है। तो हम क्या करते हैं, एक एक साल पीछे आते जाते हैं तो हम फर्स्ट ईयर पे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो कैसे निकालना है, पहले हमको 3rd ईयर के एंड की वैल्यू पता है तो हम 3rd ईयर के स्टार्टिंग की वैल्यू पे आए, मतलब 2nd ईयर के एंड पे आ जाए। तो देखिए हमने कैसे निकाला है, 2nd ईयर से हम 3rd ईयर पे आएंगे पहले, सॉरी 3rd ईयर दिया हुआ है हमें, हमको 2nd ईयर पे आना है। तो देखिए हम जो 2nd ईयर की वैल्यू स्टार्टिंग में जो हुई होगी वो x मान लेते, तो x को माना और उस पर डेप्रिसिएशन 10% लग रहा है तो हमने 10% ऑफ x माइनस किया और वैल्यू कितनी आ गई थी 7290 जो क्वेश्चन में दी है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा हाईटेक क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। 7290 वैल्यू है मशीन की 3rd ईयर के एंड में। हम क्या कर रहे हैं, हमसे फर्स्ट बिगिनिंग की वैल्यू पूछा है, फर्स्ट ईयर में जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी। तो हम क्या करते हैं, पहले 3rd ईयर की एंड की वैल्यू पता है तो हम 2nd ईयर के एंड पे आ जाए, फिर 3rd ईयर के स्टार्टिंग पे आ जाए, फिर 3rd ईयर के स्टार्टिंग से 2nd ईयर के एंड पे आ जाए, फिर 2nd ईयर से 1st ईयर के बिगिनिंग पे आ जाए, मतलब 3 बार हम पीछे आ जाए वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, पहले बार x ले लिया वैल्यू मैंने को, x लेकर हम पीछे 1 साल पीछे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए सॉल्व किया नीचे तो हमें x की वैल्यू मिल गई, ये देखिए 8100, तो मतलब 1 साल पीछे आ गए। अब फिर हम 8100 में 1 साल पीछे आ जाए x लेकर, फिर माइनस कर दें, देखिए फिर सॉल्व हो गया। 2nd ईयर का जो एंड है उस पर हमें वैल्यू मिल गई 9000, स्टार्टिंग है सॉरी। अब हम और 1 साल पीछे आ जाए, स्टार्टिंग वैल्यू एट द बिगिनिंग। अब इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करिएगा, आपको सिंपली सॉल्व हो जाएगा। एक एक साल बस पीछे आते जाइएगा, 10,000 आंसर मिल जाएगा। So answer is A, 10,000. Next question, in which method of depreciation equal amount of depreciation debited to profit and loss account? Equal amount, straight line method, very easy question. If depreciation rate is equal, the amount of depreciation in straight line method as compared to written down value method will be। देखिए depreciation का रेट सेम है और यहाँ पे कंपेयर किया है स्ट्रेट लाइन मेथड को रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कि कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो ये आपको पहले ही हम बता दें कि जो रेट सेम है तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम आएगा। सपोज 10,000 की मशीन है, 5% बोला है डेप्रिसिएशन का, तो फर्स्ट ईयर में तो 5% 500 ही आएगा दोनों पे, तो मतलब फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर आपका 9500 पे लगेगा डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट कम हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का तो 500 ही लगता आएगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन का रेट जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में ज़्यादा है और रिटन डाउन वैल्यू में कम है, और फर्स्ट ईयर में दोनों का बराबर है। तो ऐसी कहीं लाइन लिखी है तो आपका आंसर हो गया। सी में देखिए लिखा है ना, इक्वल इन फर्स्ट ईयर बट मोर इन द रिमेनिंग ईयर। मोर किसका, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। और क्वेश्चन में भी देखिए पूछा है स्ट्रेट लाइन मेथड एज कंपेयर टू रिटन डाउन, सो ऑप्शन इज सी। Where a machine produces product of uniform size, the dash of depreciation is applied. Production method लगता है इसमें, सिंपल सा theory based question है। A depreciable assets may suffer obsolescence due to, depreciable asset है उसमें obsolescence क्यों होगा, पुरानी क्यों होगी, obsolescence मीन्स ओल्ड हो जाना, passage of time, wear and tear, और आपका है यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नन ऑफ द टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी हो जाती है। नेक्स्ट मेथड, डैश मेथड शैल बी एफिशिएंट इफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एन एसेट इंक्रीजेज, बढ़ती जा रही है वैल्यू रिपेयर और मेंटेनेंस की जितनी पुरानी होगी, तो उस केस में रिड्यूसिंग बैलेंस रिटन डाउन वैल्यू मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक फिक्स रेट लग जाता है, वो जो गलत है, गलत नहीं है मतलब इस केस के लिए गलत रहेगा कि उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस आने लगेंगे। फिर एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ सिंकिंग, मतलब डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू, हमने सिंकिंग फंड मेथड जो पढ़ा रखा था उस पर क्वेश्चन है यहाँ पे। सिंकिंग फंड में जो होता है इन्वेस्टमेंट से अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो सिंकिंग फंड अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि एसेट है। सो आंसर इज सी, सिंकिंग फंड अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट जिसको कहते हैं। अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिक्रीजिंग, एन्युटी टेबल के अकॉर्डिंग होता है तो डिक्रीज करता जाता है। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट बाय एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, एक प्रोडक्शन यूनिट कितनी निकल कर आएंगी एक एसेट को यूज़ करके, तो उसको हम कहते हैं यूनिट लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट रिजर्व अकाउंट होता है, तो रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए डबल एंट्री कौन सी. डेप्रिसिएशन फर्स्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्रेडिट. डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्रेडिट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है रिजर्व अकाउंट होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है. तो यहाँ पे देखिए बी वाली एंट्री में सही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है डेबिट और क्रेडिट किसको किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को. बी इज योर आंसर. नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिव मेथड यूज फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. एक और मेथड होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, तो उसमें भी यही चीज़ की जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह. सो ऑप्शन इज ए. इन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज. अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी यूजफुल लाइफ हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक एस्टिमेट लगाकर. क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर कोई मशीन खरीदते तो आप उसकी लाइफ थोड़ी ना डिसाइड कर पाएंगे कि ये 5 साल ही चलेगी. एक एस्टिमेट लगाते हैं ना कि 5 साल या 6 साल 10 ईयर्स, तो एस्टिमेट होता है ये सब. डेप्रिशिएबल अमाउंट प्लस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट. यहाँ से क्या पूछा है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है और रेसिडुअल वैल्यू है जो फिक्स्ड एसेट की, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा. अच्छा आप बताइए डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक एसेट का पार्ट ही तो होता है ना. 5% लगाते हैं तो एसेट पे ही तो लगाते हैं, तो एसेट का ही पार्ट है वो. अगर सारे डेप्रिसिएशन को ऐड करते जाएं और जो लास्ट में वैल्यू बचती है उसको हम ऐड कर दें तो मशीन की वैल्यू पर आ जाएंगे. तो यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है. इससे क्या मिलेगा हमें, कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट. द परचेज प्राइस ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स शुड बी रिगार्डेड एज. देखिए कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया गया है जो 12 मंथ से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाएगा, तो वही कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है क्योंकि इससे एक एसेट जनरेट हो जाएगी, इंटैंजिबल एसेट जनरेट हो जाएगी. सो आंसर इज बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉक्स्ड लिख दिया, फिक्स की जगह, इज नॉट डेप्रिशिएटेड इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. कौन सी एसेट डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड. ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में भी आ चुका है, तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. लैंड पर कभी डिप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि उसकी लाइफ जो है अनलिमिटेड होती है, बाकी सब एसेट की लाइफ लिमिटेड होती है. इन द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्चुअली एस्टिमेट एक्सेप्ट. कौन सी डेप्रिसिएशन वाले कैलकुलेशन में डेप्रिसिएशन के सारी चीज़ों की वैल्यू जो होती है एक एस्टिमेट होती है, एक्सेप्ट यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ एक एस्टिमेट होता है, रेसिडुअल वैल्यू भी एक एस्टिमेट लगाया जाता है. हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस प्राइस पे खरीदा गया है एसेट को, वो एस्टिमेट थोड़ी ना होता है, उसका तो बिल होता है कितने की आई है. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट. और लास्ट में सैल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू, ये भी रॉन्ग है, ये भी एक एस्टिमेट होता है. सो द टर्म डैश इज जनरली यूज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के लिए अगर डेप्रिसिएशन हमें यूज़ करना है तो हम डिप्लीशन वर्ड यूज़ करेंगे. इनटैंजिबल एसेट के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ किया जाता है. सिंपल सा वर्ड है, याद रखिएगा ये सब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल एसेट. बायोलॉजिकल एसेट मतलब सपोज मेरी पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है, तो जो हेंस हैं ये सब क्या है मेरे लिए, एक बायोलॉजिकल एसेट का पार्ट है. सो आंसर इज लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. विच वन इज़ नॉट द कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. एफ्लेक्स ऑफ टाइम जो है ये भी कॉज है. प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट में तो मशीन के रेट एक दिन 200 रुपये ज़्यादा कम ज़्यादा तो होते ही रहते हैं, उसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते. ऑब्सोलेंस की वजह से करते हैं, नेचुरल वेयर एंड टीयर की वजह से करते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. एसेट को जब यूज़ में लगाया जाता है तब से हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ऑप्शन ए है परचेज ऑफ एसेट, रिसीट्स ऑफ एसेट एट अ बिजनेस प्रीमाइसेस, नो, एसेट पुट टू यूज़. सो ऑप्शन सी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6B बना है इसके लिए, तो ये कंपलसरी होता है. द टर्म अमोर्टाइजेशन यूज टू राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अभी हमने आपको बताया था. अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फीचर नहीं है. तो फर्स्ट क्या है, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट बिकम्स जीरो एट एन. देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया. सो आंसर इज ए. द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड टू राइट ऑफ. डेप्रिसिएशन वर्ड अच्छा किसके लिए यूज होता है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए, अदर देन लैंड. लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है बिकॉज लैंड की लाइफ अनलिमिटेड होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन.